हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 में एमवी बुक के लेसन 2 लव टू सर्व चैप्टर को पढ़ेंगे। प्यार ही सेवा है। तो इसमें क्या है कि सेवा करने के लिए प्यार जरूरी होता है। इन द सिटी ऑफ मदीना देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन। मदीना शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। ए मैन यूज्ड टू पास बाय हर हाउस डेली। एक आदमी उसके घर से रोजाना गुजरता था। He would talk to people. वह लोगों से बात किया करता था। He asked them to spread the message of love and do good deeds. वो लोगों से प्रेम का संदेश फैलाता था और नेक काम करने के लिए लोगों को कहता था। Believe in God and God will love you. वो कहता था कि भगवान में विश्वास करो, भगवान तुम्हें प्यार करेंगे। He told the people. वो लोगों से कहता था। He said, Be kind to your friends and neighbors. और साथ ही ये भी वो कहता था, मतलब वो कहते थे कि वो लोगों को भी बताए और अपने दोस्तों को कहे, पड़ोसियों को कहे कि उनके प्रति वो दयालु रखे, दया भाव रखे। द ओल्ड वुमैन हेटेड दिस मैन। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी वह इस आदमी से नफरत करती थी। सी यूज टू थ्रो गार्बेज एट द मैन एज ही पास्ट। जब वो उसके घर के तरफ से वो गुजरता था, वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। द मैन नाइदर uttered a word of protest nor changed his way. उसके ऊपर कूड़ा फेंकने के बावजूद भी वह जो है, वो जो आदमी है, उस बूढ़ी औरत को कुछ भी नहीं कहती थी और ना ही अपना वो रास्ता बदलता था। He patiently bore the insult. वह ना विरोध करता था और ना ही कुछ कहता था। वह धैर्यपूर्वक अपने अपमान को सहते जाता था। Days turned into months, but the man continued to walk past the old woman's house. दिन महीनों में बदल गए, लेकिन वह आदमी बूढ़ी औरत के घर के पीछे चलना वह जारी रखा। The old woman continued to throw garbage at him. और वह जो बूढ़ी औरत थी उसने भी कचरा फेंकना जारी रखा। One day, as the man passed by the old woman's house, एक दिन जब वह आदमी बूढ़ी औरत के घर से गुजर रहा था तो no garbage was thrown at him. उस पर कोई कचरा नहीं फेंका गया। Where is the old woman? वो बूढ़ी औरत कहाँ है? He wondered. वह सोच रहा था, वह आश्चर्यचकित हो गया। Why is she not at her door with the garbage? वह कचरा के साथ उसके दरवाजे पर क्यों नहीं है? He was surprised. वो विस्मित था, वह आश्चर्यचकित था। The man waited for the woman. वह उस औरत का इंतजार कर रहा था। But she was nowhere. लेकिन वह जो बूढ़ी औरत थी वहाँ पे नहीं थी, वह कहीं भी नहीं थी। Did you see the old woman today? क्या तुमने आज बूढ़ी औरत को देखा? He asked the lady who lived next door. उसने उस औरत से पूछा जो बगल में रहती थी। No, she is always angry at something or the other. नहीं, वह हमेशा किसी न किसी बात पर गुस्सा करती है। Nobody likes her. उसे कोई पसंद नहीं करता है। She said. वो नेक्स्ट डोर वाली जो महिला थी उसने कहा। There is something wrong. कुछ गड़बड़ है। The man thought. आदमी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। He knocked at the door. उसने दरवाजे पर खटखटाया। There was no answer. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। He gently pushed the door. उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। It was open. दरवाजा खुला था। It was a small house with a kitchen and a room. जब वह आदमी अंदर गया तो उसने देखा कि छोटा सा घर है जिसमें एक कमरा और एक रसोई घर। The old woman was lying on the bed with her eyes closed. वह जो बूढ़ी औरत है वह अपने बेड में सोई हुई है, आंखें बंद करके। Are you sick? क्या तुम बीमार हो? The man asked softly. उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा। The woman opened her eyes and started at him. उस बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों को खोला
और उससे कहा यू तुम शी सेड सरप्राइजिंगली हाउ डिड यू। वह आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे। वाई वॉज दिस मैन हियर, यह आदमी यहाँ क्यों है। हैज ही कम टू टेक रिवेंज, क्या यह हमसे बदला लेने के लिए आया है। मैनी सच क्वेश्चंस रैन थ्रू हर माइंड, उस बूढ़ी औरत के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। बट शी वॉज टू वीक टू आस्क एनीथिंग, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर थी कुछ पूछने के लिए। आई डिड नॉट फाइंड यू एट द डोर टुडे सेड द मैन, उस आदमी ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें दरवाजे पर नहीं देखा आज। सो आई केम टू सी वेदर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे आया हूँ यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। द ओल्ड वुमन डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, उस बूढ़ी औरत को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। ओह यू आर बर्निंग विद फीवर सेड द मैन, उस आदमी ने बूढ़ी औरत से कहा कि आप जो है बुखार से जल रहे हैं, बहुत तेज बुखार है आपको। ही ब्रॉट मेडिसिन एंड सम फूड, उस आदमी ने उनके लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ खाने का सामान लाया। इट समथिंग फर्स्ट, सबसे पहले आप कुछ खाइए। ही टोल्ड द ओल्ड वुमन, उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत से कहा। देन यू शुड टेक द मेडिसिन, उसके बाद आपको दवाई लेनी चाहिए। यू विल बी फाइन सोन, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। द मैन विजिटेड हर डेली, और वह आदमी उस बूढ़ी औरत के पास रोज आने लगा। ही लुक्ड आफ्टर हर टिल शी वाज वेल अगेन, वह उनके पास तब तक आने लगा, तब तक उसको उनका देखभाल करते रहा जब तक कि वो अच्छे ढंग से ठीक नहीं हो गए। दिस इज़ द मैन आई इंसल्टेड एवरी डे, द ओल्ड वुमन थॉट, तो उस बूढ़ी औरत ने वह सोचने लगी कि यह वही आदमी है जिसको मैं प्रत्येक दिन इनका अपमान करता था। एंड ही इज़ सर्विंग मी विथ सच लव एंड डिवोशन, और इसके बदले यह मुझे मेरा सेवा कर रहा है और मुझे प्यार दे रहा है और समर्पण भाव से मेरा सेवा कर रहा है। व्हेन द ओल्ड वुमन फील्ड बेटर, जब वो बूढ़ी औरत अच्छे ढंग से ठीक हो गई, अच्छी महसूस करने लगी। द मैन टुक लीव, जब वह आदमी वहाँ से जाने के लिए कहा। ही सेड, उसने कहा कि अब हम मुझे यहाँ से जाना चाहिए। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग, और उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे कहिए। आई नीड ओनली वन थिंग, द ओल्ड वुमन सेड, तो बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, योर फॉरगिवनेस, आपकी माफ़ी की ज़रूरत है। द ओल्ड वुमन फेल एट द मैन्स फीट, वह बूढ़ी औरत उस आदमी के पैर में गिर गई। टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस रोल डाउन हर फेस, वह बूढ़ी औरत जो है वह बार बार रोने लगी अपने सूजी हुई चेहरे के साथ। हेल्पिंग पीपल इन नीड इज़ द रियल डिवोशन टू गॉड सेड द मैन विद ए स्माइल, उस आदमी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि लोगों का सेवा करना ही भगवान के प्रति सच्ची समर्पण है। भगवान उसे ही प्यार करते हैं जो लोगों को प्यार करते हैं। फ्रॉम दैट डे द ओल्ड वुमन चेंज हर बिहेवियर, उस दिन से उस बूढ़ी औरत ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट रिवार्ड फॉर द मैन, उस मैन के लिए, उस आदमी के लिए यह सबसे बड़ा उपाधि था, सबसे बड़ा पुरस्कार था। डू यू नो हु इज़ दिस मैन वाज, क्या आप जानते हैं कि वह आदमी कौन था। ही वॉज प्रॉफिट मोहम्मद, वह पैगंबर मोहम्मद थे। द ग्रेट रिलीजियस लीडर, वह धार्मिक नेता थे जो एक सच्चे समर्पण के धर्म के रूप में, ख्याति के रूप में वह जाने जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कीप इट माइंड में, ध्यान में रखें। टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे बनने के लिए वी शुड हेल्प अदर्स इन नीड, हमें दूसरों की ज़रूरत में मदद करनी चाहिए। लव मीन्स ए फीलिंग ऑफ काइंडनेस विद एक्शन, प्यार, प्रेम का अर्थ है कि दया, उसमें की दया की भावना रहे। वी शुड गिव ए हेल्पिंग हैंड टू एनीवन हु इज सिक और नीडी, तो हमें बीमार या ज़रूरतमंद लोगों को सहायता देना चाहिए। दिस विल गिव देम ए लिटिल जॉय एंड रिलीफ इन देयर पेन्स, इससे उन्हें उनके दर्द में थोड़ी खुशी और आराम मिलेगा। व्हेन यू लव एंड हेल्प ए नीडी पर्सन, जब आप एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को प्यार करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, यू आर इन फैक्ट सर्विंग गॉड, तो आप वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू।